नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बुंदेला आप सब लोगों का चाणक्य क्लासेस जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम गणित में शुरू करने जा रहे हैं गणित शून्य से। गणित शून्य से इसलिए शुरू करने जा रहे हैं कि दोस्तों मेरी यह पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आपको समझा सकूं, आप एग्जाम में आराम से अप्रोच कर सको और हर एक हाईएस्ट से हाईएस्ट क्वेश्चन को आपको एग्जाम के महत्वपूर्ण नजरिए से वह टाइप्स के क्वेश्चन में आप लोगों को करवा सकूं। मुख्य अपना इस वीडियो का उद्देश्य यही रहेगा दोस्तों कि हमारे जितने भी विद्यार्थी गणित से डरते हैं, घबराते हैं, उनकी मैं घबराहट दूर कर सकूं, क्योंकि गणित सब्जेक्ट है बेसिक हमारा सभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब में काम आता है बच्चा। तो हमें इस चीज से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वीडियो गणित शून्य से, उसमें आप लोगों को मैं छोटी से छोटी जानकारी दूंगा गणित की, ताकि आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी चैनल के ऊपर, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी वीडियो ढूंढने में, ठीक है। तो देखते हैं आप कि गणित शून्य से हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, ताकि आगामी जो वीडियो हमारे बनेंगे उनमें आप लोगों की पूरी हेल्प हो सके गणित में लेकर। क्योंकि काफी सारे बच्चों की मैंने शिकायतें देखी है कि प्रश्न तो करना आता है लेकिन सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाते, समय पर प्रश्न को नहीं कर पाते। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न के लिए 1 मिनट का इनफ टाइम मिलता है, हमें जल्दी से जल्दी प्रश्न को पढ़कर हल करना होता है। तो उस चीज को भी हमें पूरा आज समझना है। तो टॉपिक हम लोग कौन कौन से पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, इस पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चा कि हम कौन कौन से टॉपिकों पे हम इसमें चर्चा करेंगे। पहली बात जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे हमारे जोड़, बाकी, गुणा और भाग। 10th क्लास के बाद में जितने विद्यार्थी आर्ट्स से और कॉमर्स से जुड़े हैं उन्होंने वापस कभी भी इनके ऊपर गौर नहीं किया। गणित के अंदर ये बहुत ज्यादा जो हम इसे कहते हैं गणित की संक्रियाएं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शक्ति है। इनके बिना किसी भी कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी कर पाना संभव नहीं है बच्चा, और कोई भी टीचर आपको यह बारीकी से नहीं समझाता और हमारी कहीं ना कहीं इसकी कमी रह जाती है। तो एक तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और दूसरी बात हमारी होगी दशमलव में जोड़, बाकी, गुणा और भाग। इसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा हम लोगों का एलसीएम और एचसीएफ, जो बेसिक एलसीएम एचसीएफ है। बेसिक एलसीएम एचसीएफ है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो मेन टॉपिक जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे वो हमारे कोर्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन यहाँ बेसिक जो एलसीएम एचसीएफ है वो उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि कैसे एलसीएम ज्ञात किया जाता है और कैसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। कैलकुलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है हम लोगों का बोर्ड मास। कैलकुलेशन करते वक्त बच्चे हमेशा इसके अंदर बहुत गलती करते हैं। ये नहीं पता होता स्टूडेंट्स को कि कब मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड कब करवाना है, ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा। तो इस पे हम लोग बहुत आराम से गहराई से जांच करेंगे, ध्यान रहे। और अंतिम हमारे पास में रहेगा भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा, भाग। भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके हम लोग ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे इनको कि भी किस प्रकार से हम लोग इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, और हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर लास्ट 30 सेकेंड्स के अंदर हम लोग अप्रोच कर पाए। लास्ट 30 सेकेंड में हम लोग उस पर जल्दी से जल्दी अप्रोच कर पाए, तो ये पूरा ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिकों के ऊपर। टॉपिक फर्स्ट होगा हम लोगों का जोड़
तो बेसिक जोड़ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम लोगों के जोड़ के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक होती है गणित के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों के सामने, आराम से ध्यान दे बच्चा। जैसे हमने बोल दिया 75 प्लस 3478 प्लस 231 को हमें ऐड करके बताना है। काफी सारे स्टूडेंट्स जोड़ते वक्त मिस्टेक्स क्या करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना। बच्चा क्या करता है 75 3478 231 के साथ जोड़ना शुरू कर देता है, और ध्यान रहे ये गलत मेथड है, इस प्रकार से कभी भी जोड़ा नहीं जाता। जोड़ जो है हम लोगों की वो दाएं से बाएं की ओर होती है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। जोड़ हमारी कैसे रहेगी, दाएं से बाएं की ओर, तो हमें इनको इसी ऑर्डर में ही हमें उनको लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग कह देते हैं 5 हमारा इकाई अंक है, तो 8 हमारा इकाई अंक है और 1 हमारा इस संख्या का इकाई अंक है, तो समस्त इकाई अंक एक दूसरे के नीचे रहेंगे, फिर दहाई अंक एक दूसरे के हमारे नीचे आएंगे, और इसी प्रकार से पूरी संख्या को हम लिखकर उसको जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं सही मेथड क्या रहेगा हमारे जोड़ने का। जैसे हमने नंबर लिख दिया 3 4 7 8, उसके बाद लिख दिया 2 3 1, उसके बाद फाइनल लिख दिया 7 और 5, और इसको हम लोग इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो ध्यान रहे इकाई के नीचे इकाई का अंक और दहाई के नीचे दहाई का अंक ही होना चाहिए। आइए जोड़ लेते हैं। हमारे पास में 8 और 1 5 और 1 टोटल हमारे पास में नंबर हो जाएंगे 14, 14 का 4 और 1 ऊपर हासिल। हासिल का खास कर ध्यान रहे, हासिल हमेशा अगले अंदर जुड़ जाती है। आइए जोड़ते हैं 7 और 7 14, 14 और 3 हमारे पास में हो जाएंगे 17, 17 और 1 कितना हो गया हमारे पास 18, 18 की एक हासिल कहां लग जाएगी, यहां पे लग जाएगी। 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, और लास्ट हमारा नंबर क्या आ गया 3। तो ये हमारे प्रश्न का क्या रहेगा आंसर। थोड़ा सा ध्यान देना वापस से एक बार, हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, और बाकी इसी प्रकार से पूरा नंबर सेट करके उसको हम लोग दाएं से बाएं की ओर क्या करते हैं, जोड़ना शुरू करते हैं। अगर कोई भी जोड़ने पर संख्या 10 से बड़ी आ जाती है तो उसकी एक हासिल हम अगले नंबर को दे देते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोगों का आ जाएगा, बाकी मतलब घटाव, हम इसको क्या कहते हैं, घटाव भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग घटाते हैं नंबर को, कैसे क्या नंबर हमारा रहेगा। अधिकतर क्या होता है बच्चा कि जैसे हमने कोई नंबर लिखा 15 माइनस 7, तो यहां स्टूडेंट क्या है चिन्हों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो चिन्हों का हमें बेसिक थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अगर चिन्ह का ध्यान रहेगा तो उत्तर एकदम परफेक्ट आएगा, क्योंकि इसी प्रश्न को अगर मैं थोड़ा सा उलट कर लिख दूं और कह देता हूं कि 7 माइनस 15, तो इन दोनों के अंशवश में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जैसे 15 में से 7 चले गए, उत्तर होगा आपका प्लस का 8, और अगर 7 में से माइनस 15 हो रहे हैं तो उत्तर होगा आपका माइनस का 8। काफी बार प्रश्न अंतर से रिलेटेड होता है, ध्यान देना मेरी कथन पर, कथन इंपॉर्टेंट है, थोड़े कथन पे ध्यान दें। अगर प्रश्न अंतर को डिनोट करता हो, सिर्फ इतना कहे कि 23 व 15 में कितना अंतर है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अंतर के वक्त कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल्स नहीं आएंगे। आप लोगों को बड़ी में से छोटी संख्या घटानी होती है, बड़ी माइनस क्या करना होता है, छोटी ही करनी होती है। तो ध्यान रहे कभी भी अंतर वाले क्वेश्चन अगर डायरेक्ट प्रश्न अंतर बोल देता है तो उसमें कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर आने की कोई भी हमारी आपत्ति नहीं होती। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं,
बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो यहां हमारी बड़ी संख्या कौन सी रहेगी बच्चा? 23। हम इसमें से किसको माइनस करवा देंगे? 15 को माइनस करवा देंगे। तो ध्यान दें कि माइनस करने पर उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 8। और ये 8 जो है वो धनात्मक ही रहेगा। क्लियर है? आइए हम देखते हैं कि जोड़ बाकी के लिए जो मैंने बात कही थी साइन की, कि साइन किस प्रकार से वर्क कर रहा है, तो इस पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, चिन्ह पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि जोड़ और बाकी में किस प्रकार से चिन्ह हम लोगों को परिवर्तित होते हैं, किस प्रकार से हम लोगों के आएंगे। चिन्ह हर जगह पे अपने अपनी एक विशेषता रखेगा। गुणा में एक अलग प्रकार की विशेषता रहेगी चिन्हों की, और भाग में भी हम उसको अलग से पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं घटाव में चिन्हों का किस प्रकार से क्या रोल रहेगा। तो आइए बच्चा देखते हैं, जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर में जोड़ते हैं तो ध्यान रहे उत्तर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब धनात्मक ही आएगा, और संख्या जुड़ेगी। संख्या जुड़ेगी, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रहे, जो बात बोली है मैंने, ठीक है। और अगर हम लोग किसी ऋणात्मक संख्या को किसी ऋणात्मक संख्या में जोड़ते हैं तो ध्यान रहे उत्तर हमारा ऋणात्मक ही आएगा। परंतु अब थोड़ा इस चीज का ध्यान देना बच्चा कि संख्या जुड़ेगी, संख्या जुड़ेगी। काफी बार बच्चा ऋणात्मक का निशान देखकर उस संख्या को घटा देता है, तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि हम लोगों को एक बात पहले से पता होनी चाहिए कि समान चिन्ह, समान चिन्ह आपस में सदैव जुड़ेंगे। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना, अगर ये चीज याद रहेगी तो कभी गलती नहीं करोगे। और विपरीत चिन्ह सदैव आपस में घटेंगे। जैसे आइए देखते हैं हम लोग विपरीत चिन्ह किस प्रकार से रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया, कोई धनात्मक संख्या को किसी ऋणात्मक संख्या में जोड़ा जाए। अब यहां चिन्ह किस चीज का आएगा, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह आएगा। ठीक है बच्चा। और एक चीज ध्यान रखना, इस चीज में संख्या आपस में घटेगी, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना। संख्या आपस में क्या होगी? घटेगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे संख्या है मेरी 9 प्लस माइनस 4, 9 प्लस माइनस 4, और मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर कितना आएगा। तो फटाफट से एक बार थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, आप लोगों को जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दें कि मैं क्या बताना चाहता हूं। जब मैं 9 में से -4 को घटाने की बात कर रहा हूं तो 9 बड़ी संख्या, इसका मतलब आपका उत्तर जो होगा वो किस में आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, धनात्मक होगा। और उत्तर 9 में से 4 चले गए, कितने आ गए? 5। क्लियर है? एक और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर कि किस मैं क्या समझाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने दूसरी बात कह दूं, अगर मैंने कह दिया 9 प्लस -13, गौर करें इस बात पर। इस बार ऋणात्मक की जो संख्या है वो बड़ी है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान देना बच्चा इस चीज पर कि क्या रहेगा। ऋणात्मक की संख्या बड़ी है तो ये तो चीज सिद्ध हो गई कि उत्तर जो होगा वो किस में होगा? ऋणात्मक में होगा। 13 में से 9 चले गए तो उत्तर कितना आ जाएगा मेरे पास में बच्चा? -4। ध्यान रहे संख्या हमेशा बड़ी में से छोटी ही घटाई जाती है, 9 में से 13 कभी संभव नहीं है घटना।
इस चीज का थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में सेट कर लें। काफी बच्चा क्या करता है, इसमें दुविधा में लग जाता है कि सर 9 में से 13 कैसे घटाएं, 9 में से 13 कैसे घटाएं। ठीक है, संख्या तो बड़ी में से छोटी ही घटेगी, चिन्ह का जो है वो थोड़ा आप लोगों को ख्याल रख के चलना है। लास्ट अगर मैं कह दूं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि प्लस में अगर माइनस की संख्या, इसी प्रकार से अगर माइनस में प्लस की संख्या जोड़ी जाए तो सेम रूल ही हमारे काम में आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चिन्ह का जो कार्यक्रम है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, पूरी वैल्यूएशन समझ में आ गई होगी कि हमने क्या कहा है क्या नहीं क्या। अलग से कॉपी डाल देना मैथ्स की, और जितनी भी बातें बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलना। कुछ भी मिस हुआ तो भविष्य जो है वो अंधकार में ना चला जाए, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि बार बार ये चीज बताने योग्य नहीं है। ये आप लोगों को बातें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। कोई हम लोग यहाँ 9th और 10th क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इन चीजों का ज्ञान पहले से रखते होंगे, तो वो आप लोगों से पहले से आगे हैं, तो हमें उन्हें बराबर आने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए, हमारी ये खुद की सीट प्राप्त करने के लिए इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, और ताकि हमारे गणित के अंदर इतनी प्रावीण्यता हो जाए कि किसी प्रकार की कोई गलती होने का सवाल ना हो। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। चलिए घटाव का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से रहेगा। थोड़ा ध्यान देना इस प्रश्न में, क्योंकि समस्या का सामना करना पड़ सकता है बच्चा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान दें। जैसे मैंने कह दिया आप लोगों को, जैसे 5 5 5 5 5 टोटल 6 टाइम है, ध्यान देना 5 को मैंने कितना टाइम लिखा है, 6 टाइम लिखा है। और मैं कह देता हूं माइनस 5 टाइम 5 माइनस 4 टाइम 5 माइनस 3 टाइम 5 माइनस 2 टाइम 5 और माइनस 5। अगर इस प्रकार की घटाव हमारे पास आ जाए तो हम किस प्रकार से घटाएंगे, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो लाइन कहने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करें, साथ साथ लिख रहा हूं, नोट्स आप लोग भी बनाते रहें। मेरी आपसे यही विनती है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना लिखे बिना प्रैक्टिस किए आप लोगों को ये चीज याद नहीं रहेगी। अगर आप लोगों को अपने मन मस्तिष्क में इसको जगह देनी है गणित को, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी दोस्त बनेगी, और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतनी आपसे दूर भागती चली जाएगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चा। आइए देखते हैं, जब भी इस प्रकार की आप लोगों को कैलकुलेशन नजर आए तो ध्यान रखना, समान चिन्ह, समान चिन्हों की संख्या को जोड़ लो। पहले क्या करना है अपने को, जो समान चिन्ह की संख्याएं हैं पहले हम लोग उनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये संख्या तो हमारी हो गई धनात्मक। ठीक है, लेकिन इसके बाद में जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी हमारी क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो पहले हम लोग इनको जोड़ेंगे। जोड़ने का किस प्रकार से क्रियाविधि मैंने समझाई आप लोगों को कि हर एक संख्या का इकाई अंक के नीचे इकाई अंक आपको रखते चलना है। आइए देखते हैं, 5 बार 5, फिर 4 बार 5, फिर 3 बार 5, फिर 2 बार 5 और फिर 1 बार। आइए जोड़ते हैं किस प्रकार से। देखो 5 5 5 5 नहीं करते चलना, देख लीजिए 5 कितनी बार है, 5 25, मतलब कितना आ गया 5। 2 हमारी हासिल आ गई। थोड़ा सा ध्यान रखना है, हासिल वाली जोड़ में बहुत मिस्टेक होती है, इन चीजों का थोड़ा सा खास करके ध्यान रख चलना है। 5 चौक 20, 20 और 2 कितने हो गए बच्चा, 22। तो यहां आ गया हासिल की 2। दोस्तों इस चीज का खास करके ध्यान रखते चलना है, ध्यान रहिए। ठीक है, 5 3 15 और 2 कितना हो गया 17। एक ऊपर हासिल, 5 5 10 और 1 11, 11 का एक ऊपर हो गया 6। ये हमारी हो गई इसकी जोड़, किसकी, समान चिन्हों की। प्रश्न खत्म नहीं हुआ, अब ध्यान देना, ये जो हमारा संख्या आई है ये किस में आई है, ऋणात्मक संख्या में आई है, क्योंकि सारी की सारी संख्या किस में थी, ऋणात्मक में। तो संख्या हमने देखा था कि समान चिन्हों वाली संख्या
अगर ऋणात्मक है तो साइन तो किसका आएगा, ऋणात्मक का आएगा। थोड़ा सा ध्यान दें, ये देखिए चिन्ह है, हमने बोला था, ये देखो चिन्ह तो किसका आएगा, ऋणात्मक का, और संख्या क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ेगी। क्लियर है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये संख्या हमारे पास जुड़ने के पश्चात आ गई। अब इसको घटाना किसमें से है, वो हमारी संख्या है 5 5 5 5 5 और 5। क्या संख्या घटानी हमें, 6 1 7 2 5। इसको इसमें से क्या करवाना है, घटाना है। ठीक है, घटाने की जो प्रोसेस है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रहे। ये भी हमारी दाएं से बाएं की ओर होती है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, आपने को भूलना नहीं। जो बचपन में सीखी थी वो बात सारी याद करनी है वापस। ठीक है, कहां से होती है, दाएं से बाएं की ओर होती है। 5 में से 5 चला गया, कितना बच गया, 0। 5 में से 2 चला गया, कितना बच गया, 3। 5 में से 7 संभव नहीं है जाना। संभव नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से इससे उधार ले लेंगे, जिसे अपन कैरी बोलते हैं, उधार लेंगे। 5 यहां से एक इसको दे देगा तो ये कितना हो गया, 15। 15 में से 7 चले गए, कितने बच गए अपने पास में, 8। अब यहां कितना बच गया, 4 बच गया। ध्यान रखना इस चीज का, 4 में से 1 चला गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। अब 5 में से 6 नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा है और 6 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक उधार लेंगे 5 वाले बंदे से कि सर उधार दे दो। उधार पे दुनिया कायम है, तो हमारा पर्सन भी कायम है। 15 में से 6 चले गए, कितने बच गए हमारे पास में, बचा 9। अब यहां 4 बच गया तो इसको हम यहां लगा देंगे। तो फाइनल जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा ये आ जाएगा 4938330। क्लियर है। आइए अगले पर चलते हैं हम लोग कि किस प्रकार से गुणे के प्रश्न होंगे। अगला हमारा कौन सा आ जाएगा, गुणा। गुणा हम लोग जैसे चौथी 5वीं क्लास में मैडम जी ने समझाया था ना बच्चा, पहले वैसे भी समझेंगे और फिर एक नए तरीके से भी गुणा करना हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से गुणा करते हैं हम लोग कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से। जो आपको अच्छा लगे, चाहे मैडम जी वाला अच्छा लगे, चाहे अभी फिलहाल वाला अच्छा लगे, वो एक्सेप्ट कर लेना। मतलब हमें गुणा करने से है, बस ये चीज ध्यान रखना। आओ देखते हैं भाई, पहला नंबर हमने देख लिया, जैसे नंबर 1 मैंने आपको बोल दिया 23 देन मल्टीप्लाइड बाय 12। 23 को 12 से क्या करना, अपने को गुणा करना है। आओ गुणा करते हैं, 23 गुणा 12। पहले पुराना तरीका देख ले, जैसे हम लोग आज तक करते आए हैं। हम क्या करेंगे, 2 को 3 से गुणा करवाएंगे, कितना हो गया 6। फिर 2 को 2 से गुणा करवाएंगे, कितना हो गया 4। क्लियर। फिर वापस यहाँ पे क्रॉस का निशान। अब इस 1 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो गया 3। इस 1 को 2 से गुणा करवाएंगे, कितना हो गया 2। अब क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो आ गया हमारा 6, यह आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नई की विधि से देखते हैं कि नई विधि क्या है, किस प्रकार से। ध्यान देना, यही प्रश्न है, विधि दूसरी। मतलब सिर्फ उत्तर लाने से है, जो आपको पसंद आए वो आप एक्सेप्ट कीजिए। नई विधि है हमारी, 23 को गुणा करवाना है 12 से। कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे ध्यान देना। 4 अंकों का है, 3 अंकों का भी हो सकता है, 4 अंकों का भी हो सकता है। सब कुछ हम लोग कोर्स के तहत समझेंगे। फिलहाल 2 अंकों का समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, हम लोगों को जैसे बाहरी संख्या को बाहरी संख्या से गुणा करवाना है, फिर दोनों आंतरिक संख्याओं को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, फिर वापस से बाहरी संख्या को बाहरी संख्या से गुणा करवाना है, और जो आंतरिक संख्या को आपस में गुणा करवाया है उनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना। आइए ध्यान देते हैं, हम लोगों ने क्या किया, 2 को 3 से मतलब बाहरी संख्या को बाहरी संख्या से गुणा किया, कितना आ गया हमारे पास बच्चा 6। अब आंतरिक संख्याओं की बात करें तो 2 को 2 से किया 4, 3 को 1 से किया 3, 4 और 3 कितना हो गया 7। अब बाहर की संख्या से कर लेते हैं, कितना हो गया 2। क्या सेम उत्तर आया है हमारा,
ये भी कितना था 276 और ये भी कितना है 276। तो बच्चा मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को मैं हर एक चीज समझा सकूं, आपको बता सकूं कि नए युग में किस प्रकार से नई नई विधियां काम में आ रही है और हमें इसी चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, आइए सेकंड प्रश्न देखते हैं। हम लोगों को 54 को गुणा करवाना है किससे 14 से। हमने जो द्वितीय विधि की थी उसकी सहायता से इसको अपन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है प्रश्न, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। हमने से कहा बाहरी को बाहरी से, तो ध्यान दें बच्चा कि किस प्रकार से हम लोगों को करना है। जैसे मैंने कहा 4 को 4 से गुणा कर लीजिए, तो 4 4 16, लेकिन लेना एक ही अंक है, लेना इकाई वाले अंक को ही है। 16 का जो एक होगा उसको हम लोग आगे ध्यान में देंगे, उसको आगे जोड़ेंगे। कैसे, ध्यान दें। 5 को 4 से किया 5 चौक 20, 4 को 1 से किया 4 एकम 4, 20 और 4 कितने हो गए 24। 24 और 16 का एक हासिल बच गई थी, तो 24 और 1 कितना हो गया 25, तो 25 का कितना आ जाएगा 5, और फिर इसका 2 क्या हमारे पास बच जाएगी, हासिल बच जाएगी। अगला क्या रहेगा, फिर से बाहर को बाहरी से 5 को 1 से करूंगा कितना आ जाएगा 5, और 2 आपके पास हासिल बची थी, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। इस प्रोसेस को जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हमारे पास हमारा उत्तर आएगा। आइए फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। 4 को 2 से किया हम लोगों ने, कितना आ गया हमारे पास में 8, इन दोनों को कर दें तो फटाफट से कर दीजिए। 7 चौक कितना होता है बच्चा 28, और इन दोनों को मैं कर दो कितना हो जाएगा 12, 28 और 12 कितना हो गया 40, 40 का 0 4 ऊपर चला गया, ठीक है। इसको फटाफट से कर दूंगा, 6 संग 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में 46, 0 8। क्लियर है, तो ये हमारा इस प्रश्न का क्या रहेगा आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना है, इसको लाइक करना है। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे अच्छे दोस्तों को इसका लाभान्वित हो सके वीडियो से, और सब कुछ समझ में आ सके कि किस प्रकार से हम लोग जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए गुणे पे कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, वो भी अपन थोड़ा नजर डालते हैं। आइए एक विशेष प्रकार से गुणा करना सीखते हैं। 11 111 1111 को किसी अन्य संख्या से कैसे गुणा करवाया जाता है। तो पहले मैंने कुछ 11 के एग्जांपल्स लिए हैं, आइए आपको सिखाता हूं कि किस प्रकार से गुणा करना होता है। बेसिक हम लोग क्या कर रहे थे उस तरीके से भी देखेंगे, और आपको अब कैसे करना है उस पर भी ध्यान देना। जब भी आपको कहीं भी किसी कैलकुलेशन में 11 से गुणा करने को मिल जाए तो ध्यान रखना सिर्फ 1 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, ध्यान रखना, आपको क्या करना है 3 का 3, 3 और 2 5, 2 का 2, उत्तर आ गया आपका 2 5 3। क्लियर, इस प्रश्न पे थोड़ा सा आराम से वापस से ध्यान दीजिएगा। जब 11 से गुणा करने को मिले तो ध्यान देना बच्चा, 4 का 4, 4 और 5 को जोड़ लीजिए कितना हो गया 9, फिर वापस 5 का 5, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। क्लियर, अगले प्रश्न पे आराम से ध्यान देना। हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 का 5, 5 और 4 कितने हो गए 9 गुरुजी, 4 और 3 कितने हो गए 7 गुरुजी, और वापस 3 का 3, तो उत्तर आ गया हमारा 37 95। अगले प्रश्न पे आराम से ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से है। प्रश्न की विड्थ कितनी भी बढ़ती चली जाए, अगर 11 से गुणा करना है तो हमें दो दो की ग्रुपिंग के साथ संख्या को जोड़ते चलना है। बस पहला और अंतिम जो अंक है वो वैसे का वैसा हमारा आएगा। क्लियर, चलिए ध्यान देना। पहले 2 का 2, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 5 और 2 7। क्लियर है, 2 और 7 9, और फिर 7 का 7। क्लियर, आप अपने कैलकुलेटर से गुणा करवा के देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहले क्या कर दोगे, 2 का 2, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 5 और 8 13, 13 का 3, 1 ऊपर हासिल लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना थोड़ा सा।
ठीक है, एक ऊपर क्या आ गई है हासिल। 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 1 इसकी हासिल थी, कितने हो गए 12, 12 1 बच गई हासिल। 3 और 2 5, 5 से हासिल कितनी आ गई 6, और लास्ट में फिर आ जाएगा 2 और 6 कितना हो गया 8, और फिर 6 का 6। ये हमारा क्या आंसर। तो बच्चा आप आराम से इस चीज को चेक कर सकते हो कि आंसर आपके सही है नहीं, और विधि आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर किसी को भी किसी प्रकार से किसी भी जगह प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए अगला चलते हैं हम लोग, जब 111 से हमें गुणा करवाना पड़े तो कैसे हमको करवाना है देखते हैं। 111 से गुणा करवाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हम लोग पिछले प्रश्नों में हाईएस्ट 2 की ग्रुपिंग कर रहे थे, हाईएस्ट कितने की कर रहे थे 2 की ग्रुपिंग कर रहे थे। इन प्रश्नों में ध्यान रखना है हमें पहले 1 फिर 2 हाईएस्ट 3 तक की ग्रुपिंग हम लोगों को करके जोड़ते हुए चलना है। समझिए आराम से, ज्यादा पेचीदा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी उत्तर निकाल पाओगे। आइए देखते हैं, गुणा करवाना है तो इससे तो देखो हमें किसी प्रकार का कोई मतलब है ही नहीं, ये तो बस ठीक है हमारे लिए ऐसे लिखा हुआ है, इस चीज से हमें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। हम तो बस इतना भी अगर देख ले कि हाँ 111 से गुणा करना है तो भी हम लोग हमारा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दें कि कैसे आप लोगों को उत्तर लेके आना है। पहला 2 का क्या आ जाएगा आपका 2, आराम से ध्यान देना बच्चे एक बार, 2 का 2, फिर 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 1 कितना हो गया भाई 3, 2 की ग्रुपिंग हो गई। अब कितने की करेंगे 3 की, 3 का करने का मतलब तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब वापस पीछे से 2 की ग्रुपिंग करते हैं कि 1 और 1 कितना हो गया 2, और लास्ट में फिर 1 का 1। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया आंसर। एक बार आप अपने कैलकुलेटर या फिर अपने किसी पुराने तरीके से गुणा करवा के चेक करके देख सकते हैं, उत्तर हमारा क्या रहेगा 12,432। एक बार फिर इस प्रश्न को समझना कि मुझे पता है काफी सारे बच्चों की बाउंस हो गई होगी बोल, है ना, तो आराम से ध्यान देना। इस प्रश्न को एक बार फिर से करके बता रहा हूँ बच्चा कि कैसे करना है, इस चीज का ध्यान दें। जैसे मैंने कहा 112 को गुणा करवाना है आपको 111 से, कैसे करना, आराम से रिलैक्स होकर ध्यान देना। सबसे पहले आपको पहले नंबर की ग्रुपिंग करनी है, मतलब एक संख्या की, फिर कितनी संख्याओं की 2 संख्याओं की, फिर कितनी संख्याओं की 3 संख्याओं की, फिर वापस कितनी संख्याओं की 2 संख्याओं की, फिर वापस कितनी संख्याओं की 1 संख्याओं की। ये रूल किस पे चल जाएगा, इस 3 अंकों पे काम बचेगा। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक संख्या मतलब 2 का 2, 2 और 1 कितना हो गया भाई 3। अब तीनों की 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब पीछे से करेंगे तो 1 और 1 कितना हुआ 2, और लास्ट में फिर 1 का 1, तो आ गया 12,432। आई होप आप लोगों को ये जो विधि है समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो ध्यान देना कि किस प्रकार से अगला प्रश्न हम लोगों का होगा। तो अगले प्रश्न में पूरा ध्यान दें अपना बोर्ड के ऊपर कि क्या है किस प्रकार से है। पहले क्या होगा 4 का 4, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहिए समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 4 का 4, 1 हो गई। अब 2 की कर लेते हैं, 4 और 3 कितना हो गया बच्चा 7, ये 7 हो गए, 2 की हो गई। अब 3 3 की करेंगे, ध्यान रखना। अब वापस ऐसे नहीं कि आप 3 और 1 को जोड़ दो, नहीं, अब कितने की होगी 3 की करेंगे। 3 की करेंगे तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 1 ये कितना हो गया हमारे पास में 8। अब वापस से कितने की होगी 3 की, 2 में हम बाद में जाएंगे। अब क्या कर दोगे 4 को छोड़ दो, इन तीनों पे फोकस करेंगे। इन तीनों का योग कितना हो गया 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो ये कितना हो गया 6। अब सिर्फ कितने इन दोनों को 2 और 1 कितने हो गए 3। अब लास्ट में फिर कौन आ जाएगा सिर्फ 2 का 2। ये हमारा क्या गया फाइनल आंसर 2,36,832।
74। हमारा अंतिम क्या होगा उत्तर। एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से है, कैसे है, क्या नहीं है, क्योंकि मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार से मैं काउंटिंग कर रहा हूं जल्दी से जल्दी आप लोग भी कर पाओगे। कब? जब कंफ्यूजन नहीं होगा तभी। अगले प्रश्न पे ध्यान देना किस प्रकार से। पहले क्या कर दोगे 3 का 3। देखो हाईएस्ट 3 की ग्रुपिंग याद रखना, हाईएस्ट किसकी होनी चाहिए 3 की। तो सबसे पहले 3 का 3 और 2 कितना हो गया 7। अब हाईएस्ट 3 तक चल लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। ये लीजिए 9 आ गया। अब इस 3 को हटा दीजिए। 3 को हटाने के बाद कितने अंक लेने हैं 3। ठीक है 4 और 2 कितना हो गया 6। 6 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास में 9। चलिए 9 आ गया। अब इस 4 को हटा दीजिए, पीछे कौन सी बच गई ये 3 अंक बच गए। 5 और 3 कितना हो गया हमारे पास में 8। 8 और 2 10 कितने हो जाएंगे 10। 10 का 0 एक ऊपर हासिल। अब 3 हट चुका है। अब सिर्फ इन 2 की बात करेंगे। 5 और 3 कितना हो गया 8 और 10 और 1 हासिल बची थी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अब लास्ट में कौन बच जाएगा 5 का 5। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों का उत्तर भी एकदम परफेक्ट आएगा। और मैंने पहले ही कहा है गणित में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ये प्रश्न थोड़ा स्पीड में किया है मैंने, आप लोग भी थोड़ा इसको आराम से कीजिए। क्लियर है? आइए अगले पे चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 999 999 और अगर 999 etc आदि किन्हीं भी संख्याओं के साथ गुणा करवाया जाए तो कैसे अपने को गुणा करना है। आइए ध्यान देते हैं हम लोग 1 नंबर से कि किस प्रकार से हम लोगों को इसके अंदर हम लोगों को गुणा करना होगा। पहला नंबर है जैसे मैंने बोल दिया 8 को 9 से गुणा करना। सिंपल है, पहाड़ा आता होगा या तो 8 का आता होगा या 9 का आता होगा। 8 9 सीधा क्या कर दोगे 72 कर दोगे। पूछोगे नहीं मेरे को कि सर विधि करें कि नहीं करें। सही, यहां प्रॉब्लम आ जाएगी कि ना तो 23 का पहाड़ा आता है और ना ही हमें 99 का पहाड़ा आता है। तो करना कैसे वो ध्यान देना। विधि 9 की है तो आपको फोकस करना है कि 9 कितनी बार है। क्या फोकस करना है भाई आप लोगों को 9 कितनी बार है। 9 कितनी बार नजर आ रहा है यहाँ पे 2 बार। तो आप लोगों को 23 के साथ में 2 जीरो लगा देने हैं। कितने जीरो लगा देने हैं भाई 2 जीरो। और वापस 23 को ही माइनस करवा देना है। वापस किसको माइनस करवा देना है 23 को। मतलब हकीकत में गुणा तो करना ही नहीं, करवाना तो क्या है माइनस करवाना है। ठीक है आइए देखते हैं 10 में से 10 कैसे हुए। 0 में से तो जा नहीं सकता। 3 ने इसको हासिल दिया ये 10 ने फिर इस 0 को हासिल दिया तो ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ठीक है 3 इसको हासिल देगा जस्ट अपने पड़ोसी को अपना उधार लेने जाते हैं। किससे लेने जाएंगे पड़ोसी से लेने जाएंगे। तो सीधी सी बात है ये जो 3 है इसी 0 को उधार देगा तो ये 10 हो गया। अब ये इसको उधार दे सकता है तो ये इसको एक उधार दे देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। 10 में से 3 चले गए कितने बच गए हमारे पास 7। अब यहां कितना बच गया था 9। 9 में से 2 चले गए कितने बच गए 7। यहां उधार दे चुके थे तो कितना बच गया था 2 और यहां पर भी कितना 2। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से अपने को गुणा करवाना है। यहां पे भी ध्यान देते हैं थोड़ा सा। 9 कितनी बार नजर आ रहा है 2 बार। तो 0 कितनी बार लगाओगे 2 बार। वापस माइनस किससे करवाना है 234 को। आइए माइनस करवाने वाला काम देखो हमने पिछले इसी वीडियो पीछे सीखा है तो आराम से अपन माइनस कर सकते हैं। तो ध्यान देना 4 इसको देगा तो 10 ये इसको देगा तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा। 10 में से 4 गए कितने बच गए 6। 9 में से 3 चले गए कितने बच गए 6। यहां कितना बच चुका है 3। 3 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 1 और बाकी वाला वैसे का वैसा जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगले पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि 9 कितनी बार है। कितनी बार है इस बार 3 बार है। अगर 3 बार 9 है तो 0 भी कितने आएंगे 3 आएंगे। आइए लगा लेते हैं 7 2 3 5 और 3 टाइम 0। वापस माइनस करवाना है 7 2 3 5 को। आइए माइनस करवा लेते हैं। 10 में से 5 चले गए 5। यहां कितना बच जाएगा
9, समझाया था पीछे, कितना बचेगा 9 बच जाएगा। 9 में से 3 चले गए 6, यहां भी कितना बचेगा 9, 9 में से 2 चले गए 7, यहां कितना बच गया 4, क्योंकि हासिल उधार तो यहीं से लिया था, तो यहां 4, 4 में से 7 नहीं जा सकते, तो अब ये उधार किससे ले लेगा, इससे ले लेगा। तो अब हो गए यहां 14, 14 में से 7 चले गए, कितने बच गए भाई 7, यहां 2 बचा तो 2 का 2, यहां भी 2 बचा 2 का 2, यहां 7 बचा 7 का 7। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग चंद कुछ सेकंडों में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगले में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ 9 कितनी बार है 4 बार, अगर 4 बार 9 है तो 0 कितनी बार आएगा 4 बार ही आएगा, ठीक है। तो आइए लगा लेते हैं हम लोग 7 3 4 और 4 बार 0। वापस इसी संख्या को क्या करवाना है, माइनस करवाना है, तो 7 3 4 को हमने वापस एक करवा दिया, माइनस करवा दिया, ठीक है। 10 में से 4 चले गए, कितने आ गए 6, 9 में से 3 चले गए, कितने आ गए 6, 9 में से 7 चले गए, कितने आ गए 2, यहां भी 9 है तो 9 का क्या आ जाएगा 9, यहां से हासिल ली थी इसलिए अब यहां कितना बच गया 3 बच गया, तो ये आ गया 3 फिर 3 और फिर 7, ये हमारा क्या है परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी अगर 9 वाली संख्याओं को किसी भी संख्या से गुणा करवाना हो तो कैसे हम लोगों को गुणा करना है। आइए अगले पे चलते हैं हम लोग, किस प्रकार से है ध्यान दीजिएगा बच्चा। अगला बेसिक पॉइंट हमारा आ जाएगा भाग। तो भाग को थोड़ा सा समझना, बचपन में कुछ इस प्रकार से आकृति बनाई होगी आप लोगों ने, जिससे अगर मैं आप लोगों को छोटी सी बात कह दूं, पहले प्रश्न मेरे से हम ध्यान देना बच्चा एक बार इसमें। जैसे मैंने आपको कहा 8 में भाग लगाना है 2 का, 8 में किसका भाग लगाना है 2 का, तो हम लोग क्या करते थे भाई 8 को अंदर और 2 को यहां लिखते थे, फिर 2 का पहाड़ा, जितनी बार बोलो कितनी बार, जब तक 8 ना आ जाए या फिर 8 से छोटा कोई संख्या ना आ जाए, ठीक है। तो 2 का हमने कितनी बार बोल दिया भाई 4 बार बोल दिया, 4 बार बोलते क्या आ गया 8, और ये हमारा हो गया क्रॉस। क्रॉस काफी लोग 0 भी लिख देते हैं, हम लोग क्रॉस भी यूज में ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 8 था वो तो क्या है हमारा भाज्य, जिससे भाग दिया जा रहा है, जिस संख्या से इसको काटा जा रहा है वो कौन हो गई भाजक। भाजक मतलब कौन हो गया 2। भागफल मतलब जो हमारा उत्तर आया है वो हमारा क्या हो गया 4, उसे हम क्या कहते हैं भागफल। जो अंत में बचता है, जैसे यहाँ पे जो हमारा अंत में बचा है वो कौन बचा है 0, तो वो जो अंत में बचा वो हमारा क्या हो गया शेषफल। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कुछ इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अगर मैं करना चाहूं तो मेरा भाज्य क्या था भाई 8 बराबर भाज्य क्या था 2, भागफल क्या आया था 4 और शेषफल मेरा क्या आया 0, तो मेरा क्या आ जाएगा 8 के बराबर क्या आ जाएगा मेरा 8। इसका मतलब मेरा उत्तर क्या था सही था। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि किस प्रकार से भाग को लोग देख सकते हैं, लेकिन प्रश्न कुछ हम लोगों के पास में डायरेक्ट नहीं बोलता, आएगा तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो वो प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भाग पर वो किस प्रकार से होता है। काफी बार तो एक चीज आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, भाग टूटना। काफी बार एक शब्द बार बार यूज में आता है, भाग का टूटना। ये क्या चीज है, और काफी सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं इस भाग को करने वक्त। तो हमें इस गलती को सुधारना है कि ये क्या चीज है भाग का टूटना, मतलब कहां हम लोगों को काम में आता है, क्या अप्रोच लगानी होगी, कैसे उत्तर हमारा सही आएगा। आइए देखते हैं कि भाग के टूटने पर हम किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया 22, इसमें हम लोगों को भाग लगाना है 22 का। आराम से समझना इस चीज को, 22 में भाग किसका लगाना है, मुझे 22 का ही भाग लगाना है, ठीक है। तो काफी बार बच्चा क्या करता है, गलती क्या करता है उसे समझना। बच्चा क्या करेगा,
काफी स्टूडेंट को देखा है मैंने इस प्रकार से करते हुए, तो ये गलती अपने को नहीं करनी है बात समझाने के बाद में, ठीक है। बच्चा क्या करता है भाई, 22 एकम 22, ये लो, ये 22 एकम 22 आ गया। फिर क्या करेगा, 22 एकम 22, फिर क्या कर देगा, 22 एकम 22, ये लो गुरुजी उत्तर आ गया। लेकिन ये पूरा ही क्या कर दिया उसने, गलत कर दिया। ऐसे होगा नहीं है। अब कैसे होगा उस चीज को समझना कि कैसे आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को करना है, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं, और जिन विद्यार्थियों को आता है वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश करें, अगर ना हो तो फिर आराम से वीडियो को देखना, ठीक है। तो ध्यान दें, इस संख्या में अगर मैं 22 का भाग लगा रहा हूं तो कैसे होगा। पहला पद सही है, 22 एकम 22। पहले वक्त में हम लोग जितनी संख्या लेना चाहें उतनी संख्याओं में एक साथ भाग लगा सकते हैं, लेकिन एक बार लगाने के बाद फिर एक एक संख्या ही हम लोग नीचे उतारते हैं, मतलब 1 बाय 1 संख्या ही नीचे उतरेगी। कैसे समझना, पहले तो मैंने क्या कर दिया, इस 22 का भाग इस 22 तक लगा दिया, तो 22 एकम मेरा क्या आ गया, 22, ठीक है बच्चा। ये कट गया, मैंने मान लिया अभी 0 आ गया, 0 में 22 में से 22 गया 0। अब जो उतरेगी वो एक संख्या ही उतरेगी, 2। इसे कहते हैं भाग टूटना, कि ऊपर से कोई संख्या लेने के बावजूद ये संख्या हमारी भाजक से छोटी पड़ जाए, इसे हम क्या कहते हैं, भाग टूटना। अब मुझे एक संख्या और लेनी पड़ेगी, क्योंकि संख्या भी खत्म तो हुई नहीं, मेरे पास अभी कोटे में संख्या है तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 बुक, इसे कहते हैं भाग टूटने का शून्य। और अपन मारवाड़ी भाषा में काफी बोलते हैं भाग टूटने की बिंदी, ठीक है। तो भाग टूटने पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे शून्य। अब मैं 1 2 और ले सकता हूं, मतलब यहां कितना हो गया, अब 22। अब मैं लगा सकता हूं 22 एकम 22, अब ये चला गया, क्लियर है। तो ये आ गया फिर 22, और फिर वापस माइनस करूंगा, क्या रहेगा, 0। वापस वही प्रोसेस, 2 कितनी बार उतरेगा, एक ही बार उतार पाऊंगा, ठीक है। फिर क्या हो गया, मेरा संख्या भाजक से छोटी हो गई, मतलब फिर भाग टूट गया, तो उसका मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब 0 लगाने के बाद मैं एक संख्या और उतार सकता हूं, मतलब 2, फिर 22 हो गया, फिर 22 एकम 22, ये पूरा भाग मेरा खत्म हो गया। तो मेरा जो रियल आंसर है वो क्या रहेगा, 1 0 1 0 1, ये मेरा क्या है, आंसर है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि किस प्रकार से भाग दिया जाता है। ये पूरा ही गलत मेथड है, सही मेथड हमारा क्या रहेगा, ये हमारा एकदम सही। क्लियर। तो इस प्रकार से गलती मत कर लेना, क्योंकि काफी बच्चों को मैंने इस प्रकार से गलती करते हुए देखा है, क्योंकि बेसिक क्लियर होते नहीं है तो इस प्रकार से भाग दे देते हैं जल्दबाजी में। और ध्यान रखना, उत्तर वालते वक्त ऑप्शन में ये भी होता है और ऑप्शन में ये भी होता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग एक और क्वेश्चन के साथ में, देखते हैं किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। 235 235 235 235 235 में वापस से भाग लगाना है आपको 235 का। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर समझ में आ गया तो डायरेक्ट भी आप आराम से कर सकते हो। कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि एक बार तो एक पूरा भाग जाएगा, मतलब पूरा 235 एकम 235। संख्या एक उतरेगी, भाग टूट गया तो मेरे क्या आएगा, 1 0। फिर दूसरी उतरी तो फिर 1 0 हमारे पास में रहेगा। ध्यान रखना, एक बार तो हम लोग नॉर्मली उतार लेते हैं 2 को, फिर कितने लिख देंगे, 2, फिर जाएगा पूरे 235 में, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक। फिर वापस 2 0 और फिर 1, मतलब 1 235 और चला गया। फिर वापस से 2 0 फिर 1, मतलब 1 235 और चला गया। फिर वापस से 2 0 और फिर 1, मतलब फिर 1 235 फिर चला गया। तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोगों को भाग करते वक्त इन चीजों का खास कर ध्यान रख के चलना है
कि भाग टूटने पे जीरो कहाँ लगता है, कितना लगता है, किस प्रकार से लगता है। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश करना और मुझे आंसर बताना कि आंसर क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न देखना, 117 को आपको भाग लगाना है वापस 117। ठीक है, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि पहली बार तो 117 एक बार पूरा चला जाएगा, एक आ जाएगा, फिर कितने जीरो, 2 जीरो, और फिर 117 एक और चला जाएगा, फिर 2 जीरो, और फिर 117 और चला जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर। अब ध्यान रखना, अगर 4 अंकों की संख्या आ जाए, कितने अंकों की संख्या आ जाए, 4 अंकों की, तब जीरो का थोड़ा सा हम लोगों को ख्याल रख के चलना है। जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों को 20-40 और 20-40 में भाग लगाना है आप लोगों को 20-40 का। तो कैसे लगाओगे, 4 अंक हैं तो एक बार तो पूरा पूरा भाग दे दो, मतलब 2040 एकम 2040, तो एक बार तो चला गया। अब अगर मुझे वापस यहां तक और पहुंचना है तो जीरो कितने लगाने पड़ेंगे, टोटल मुझे 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगेंगे तब आगे वापस क्या आएगा, फिर वापस से कितने जीरो लगा दूंगा, 3 जीरो, और फिर क्या आ जाएगा, 1। तो ये मेरा क्या रहेगा, फाइनल। क्लियर, आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से कि किस प्रकार से हम लोगों को भाग देना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि किस प्रकार से हमें दशमलव की जोड़ बाकी गुणा भाग करनी होती है। दशमलव में थोड़ा सा इससे विधि चेंज हो जाएगी, वो जो विधि चेंज हो रही है उस पर हमें थोड़ा ध्यान रखकर चलना है, उत्तर में पूरा ख्याल रखना है कि किस प्रकार से उत्तर आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का दशमलव में हम लोग जोड़ बाकी गुणा भाग देखेंगे कि दशमलव में किस प्रकार से। थोड़ा ध्यान रखना, जो सामान्य तौर से जोड़ बाकी गुणा भाग है उससे थोड़ा सा अलग रहेगा दशमलव का जोड़ बाकी गुणा भाग। हमें इसमें दशमलव का पूरा ध्यान रखना है, जो पॉइंट है उसका हमें पूरा ध्यान रख के चलना है। तो पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं जोड़ पे थोड़ा ध्यान देना किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे प्रश्न है आप लोगों के पास में 0.0034 प्लस 0.00034 प्लस 0.034। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि दशमलव में कब कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी होती है। पहले जोड़ना देख लीजिए कि किस प्रकार से आप लोगों को संख्या को जोड़ना है। दशमलव के नीचे आप लोगों को दशमलव लगाना है। संख्या जोड़ते हो क्या ध्यान रखना आपको, दशमलव के नीचे आपको क्या लगना चाहिए, दशमलव लगाना है आपको। तो ध्यान देना थोड़ा सा, 0.0034 नंबर पहला है क्या गया। अब पॉइंट के नीचे क्या आ गया, पॉइंट उतने के उतने जीरो लगने चाहिए, 0.003 वो क्या आ गया 4, फिर वापस से 0.034, ये मेरा क्या आ गया हमारे पास में जोड़ा। अब जोड़ लेते हैं, जो जिसके नीचे उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे ये हम लोगों का क्या आ गया 4, ये हम लोगों का क्या आ गया भाई 7, ये हम लोगों का क्या आ गया भाई 7, ये हम लोगों का क्या आ गया भाई 3, और ये आ गया 0, फिर पॉइंट और फिर 0। तो ये टोटल मिलकर क्या हो गया एडिशन, ये क्या रहेगा आंसर। तो क्लियर, आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान रखना है किस चीज का रखना है, दशमलव का पूरा ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट। और हमने बात की थी कि बड़े और छोटे, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूं 1 से छोटा हो जाएगा पॉइंट, मतलब पॉइंट के जिस बाद में संख्या आ गई वो क्या हो जाएगी 1 से हमारी छोटी हो गई। और जितनी दूर ये संख्या दशमलव से जाती रहेगी, जितनी ये दूर जाती रहेगी संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। जैसे 0.001 इससे भी छोटी है ये संख्या, इससे क्या हो जाएगी छोटी। और भी अगर ये दशमलव से दूर जाएगी 0.00001 तो ये अब संख्या जो है ये इससे भी क्या हो गई छोटी हो गई। तो दशमलव से जितनी दूर जाती रहेगी संख्या, दशमलव के बाद में ध्यान रखना वो संख्या उतनी ही क्या होगी छोटी होगी। अगर हम यहां ध्यान दें तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई, ये वाली हो जाती है। उसके बाद में कौन हो गई ये, और
ठीक, बड़ी बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये। तो अगर पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो कौन सी हो जाएगी? ये वाली। और सबसे छोटी संख्या पूछे तो कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। क्लियर है? तो छोटा बड़ा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। और ये हमारा क्या आ गया? जोड़ आ गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर कि किस प्रकार से अगला प्रश्न हम लोगों का रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से ध्यान दीजिएगा बच्चा। जैसे आप लोगों को अगर दशमलव से पहले संख्या दे दे और बाद में भी संख्या दे दे तो कैसे जोड़ना है? 23.025 प्लस 7.003 प्लस 81.034। दशमलव के बाद हर एक संख्या एक एक करके बोली जाती है। ध्यान दें, जैसे कि 23 पूरा एक साथ बोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 23.025 नहीं बोला जाएगा। पढ़ने में कैसे पढ़े जाएंगे? 23.025। आइए इसको जोड़ते हैं, किस प्रकार से इसकी जोड़ होगी। तो पहले जो संख्याएं हैं पहले उसको लिख लीजिए। पॉइंट का ध्यान रखना, कहाँ है? 0 2 5। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है तो ये इसके नीचे आ गया। इससे पहले कौन है? 7। इसके बाद कौन है? 0 0 3। क्लियर है बात? अब यहां पे बात करेंगे तो पॉइंट के नीचे कौन आ गया? पॉइंट। इससे पहले कौन है? 1 और इससे पहले 8 तो आ गया। उसके बाद में 0 3 4। बस इसको सेट करने वाला जो मामला ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चा क्या करता है? 7 को यहां लिख देता है, पॉइंट को यहां लिख देता है, फिर पूछ जाता है जोड़ना कैसे। तो वो जोड़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, आइए जोड़ लेते हैं। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 का कितना आ गया? 2। और ये क्या रह गई? हासिल। 3 और 2 5। 5 और 1 कितना हो चुका बच्चा? 6। 0 0 0 मतलब 0। यहां ध्यान दें तो 7 और 3 10। 10 और 1 कितना आ गया? 11। एक हासिल, एक ऊपर चला जाएगा। 8 और 2 10। 10 और 1 कितना आ गया? 11। उत्तर आ गया मेरा 111.065। तो ये मेरा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दशमलव की जोड़ आप लोगों को किस प्रकार से करनी है। अब बात करते हैं घटाव की, कि घटाया किस प्रकार से जाता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, घटाव। घटाव मतलब बाकी, वो भी दशमलव। ठीक है, दशमलव की हम लोगों को बाकी किस प्रकार से करनी उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन 0.093 माइनस 0.007। 0.093 में से माइनस करवाना है 0.0073। पहली बात मैंने कहा था माइनस करवाते वक्त हमेशा बड़े में से छोटा ही करता है। चिन्ह हम लोग बाद में देख लेते हैं, लेकिन घटाया हमेशा बड़े में से छोटा जाता है। तो पहले जांच क्या करनी पड़ेगी कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो ध्यान दें, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 शून्य हैं और फिर 7 है, और यहाँ पे 1 शून्य के बाद में ही 9 है। तो संख्या बड़ी कौन सी है? यही वाली। तो इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। आइए घटाते हैं, किस प्रकार से घटाना आप लोगों को। तो 0.093 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये पॉइंट यहां लग गया, फिर 0073। आइए घटाते हैं। माइनस करते वक्त ऊपर वाली संख्या में कोई भी जो कॉलम में खाली नहीं रहना चाहिए, तो यहां पे हम हमारे मन से क्या लगा देंगे? 0। ठीक है, अब माइनस करवाते हैं। 0 में से 3 संभव नहीं है जाना, तो क्या ले लेंगे हम लोग यहां से? हासिल। मतलब हम लोग यहां से क्या ले चुके होंगे? उधार, जिसे हम कहते हैं। 3 में से इसको 1 दे दूंगा, कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 3 चला गया, कितना आ चुका है? 7। यहां कितना बच जाएगा उधार लेने के बाद में? 2। 9 से इसको दे देंगे 12। 12 में से 7 चला गया, कितना आ गया मेरे पास में? 5। यहां कितना बच गया था? 8। ये 0 पॉइंट और फिर 0। ये मेरा क्या आ गया? आंसर। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप लोगों को करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा माइंड लगाना इस क्वेश्चन में कि किस प्रकार से होगा। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का 0.0279 माइनस करवाना है 0.0073 को। एक बार अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करना कि संख्या छोटी कौन सी है
और बड़ी कौन सी। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा टेस्ट यही है कि छोटी और बड़ी कौन सी है। ठीक है, यहां आप लोगों को देखो दशमलव के बाद में 0 और 2 सीधा ही नजर आ गया, लेकिन यहां 2 0 के बाद 7 है। 7 होना इसका मतलब ये नहीं है कि संख्या बड़ी है। 7 आया कब है ये भी हमें देखना है। यहां 7 आ रहा है तीसरे पद पर, यहां 2 आ चुका है दूसरे ही पद पर, इसका मतलब ये संख्या क्या है, बड़ी। इसका मतलब इसमें से इसी को क्या करना है, हमें घटाना है। आइए घटा देते हैं। 0.0279 फिर करना है 0.0073। ठीक है, माइनस करवा लेते हैं। 9 में से 3 चला गया, कितना बच गया भाई 6। 7 में से 7 चला गया, कितना बच गया 0। 2 का 2 0.0, ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया होगा मेरे समझ में आप लोगों का कि किस प्रकार से हम लोगों को करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना बच्चा एक बार आराम से। क्वेश्चन क्या है, क्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चन पे। 0.0256 में से आपको माइनस करवाना है 0.1345। और आप ध्यान दें कि क्या उत्तर आएगा, क्या आएगा। ठीक है, पहले यहां पे फोकस कीजिए कि संख्या बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, तभी तो घटा पाओगे, अदरवाइज घटा नहीं पाओगे। कि बड़ी कौन सी है और हमारी संख्या छोटी कौन सी है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद यहां तो आ गया 0, लेकिन यहां पॉइंट के बाद सीधा 1 आ गया। इसका मतलब संख्या बड़ी कौन सी है बच्चा, ये वाली। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ध्यान रखना वो शब्द, एक तो था अंतर। अंतर होता है तो कभी भी प्लस या माइनस की चिंता नहीं करते, बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ने खुद बोला है माइनस करने के लिए, तो हमें देखना होगा कि संख्या बड़ी किसकी है, कि ऋणात्मकता की बड़ी है, तो उत्तर भी किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, माइनस करवा लेते हैं बड़ी में से छोटी। तो 0.1345 0.0256, आइए माइनस करो। 15 में से 6 चले गए, कितने बच गए मेरे पास में 9। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग क्या दे चुके हैं, उधार दे चुके हैं। यहाँ बच गया 3। 13 में से 5 चले गए, कितना बच जाएगा मेरे पास में 8। यहाँ कितना बच गया 2। 2 में से 2 चला गया 0, फिर 1 पॉइंट और फिर 0। लेकिन ध्यान रखना है उत्तर किसमें है, ऋणात्मकता के चिन्ह में है। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक की संख्या क्या थी, बड़ी थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दशमलव क्या हम लोगों को घटाव किस प्रकार से करना है। अगला ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोगों को पॉइंट आ जाएगा गुणा। तो गुणे पे ध्यान देना कि दशमलव का गुणा हम लोगों को किस प्रकार से करवाना है। गुणा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पॉइंट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, पॉइंट लगाने वगैरह में बच्चों को, तो थोड़ा सा ध्यान देना। गुणा करना हमारे वैसे तरीके से ही है, लेकिन पॉइंट वापस कहां किस प्रकार से लगाना है उस पर जरूर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसके अंदर। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का 2.4 को गुणा करना है 1.2 से। और आप समझना 2.4 को गुणा करना है 1.2 से। पहले अपने दिमाग में से पॉइंट को हटाओ, पॉइंट पे ध्यान मत दो। पहले सिर्फ संख्या को संख्या से क्या कर लो, गुणा कर लो। आइए गुणा करवा लेते हैं। गुण पे ध्यान देना। 2 4 से 2 को किया, कितना हो गया 8। फिर वापस कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। 2 को 2 से किया 4, 4 को 1 से किया 4, 4 और 4 8। फिर वापस बाहरी को बाहरी से किया, कितना आ गया 2। तो उत्तर कितना है 288। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है, अभी पॉइंट लगाना बाकी है। यहां कितनी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 और 1 कितनी हो गई 2। तो पीछे से 2 संख्या के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 2.88। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से गुणा करना है। अगले प्रश्न पे ध्यान देना, प्रश्न संख्या 2। जैसे कह दिया जाए आप लोगों को कि 0.004 को गुणा करना है
0.03 को गुणा करना है 0.002 से। प्रश्न देख लीजिए एक बार आराम से, फिर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पे पहले दशमलव को अपने दिमाग से करना। दशमलव कहां है कहां नहीं, कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ संख्याओं पे फोकस करो। यहां क्या संख्या है 4, यहां क्या है 3, यहां क्या है 2। बस इनको आपस में क्या करवा लो, पहले गुणा करवा लो। तो मैंने क्या किया 4 गुणा 3 गुणा 2 कर दिया। तो मेरे पास में कितना आ गया भाई, जल्दी से फटाफट से कितना आ गया मेरे पास में 24। 4 × 12, 12 दूनी 24। अब बात आती है पॉइंट लगाने की, पॉइंट कहां लगाएं, आइए देखते हैं। 24 तो मेरा उत्तर आ गया, अब पॉइंट लगाना। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3, 1 2 3। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, 3 और 2 कितनी हो गई 5। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3, तो 5 और 3 कितनी हो गई 8। तो 24 के बाद में कितनी संख्या लगानी है हमें, 8 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखना कितना हो गया मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां क्या लग जाएगा पॉइंट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम लोगों को करना है। क्लियर है कि नहीं है? पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉइंट कहां लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोगों को करना होता है। जैसे हमारा प्रश्न है 0.0024 गुणा 0.0013 गुणा 0.02। आइए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं कि किस प्रकार से उत्तर रहेगा। मैंने कहा तो दशमलव के वक्त क्या ध्यान रखना हम लोगों को, मेन संख्या, दशमलव हम बाद में लगा लेते हैं। तो आइए संख्या किस प्रकार से क्या है थोड़ा सा ध्यान दें। मुझे मेन गुणा क्या करवाना है, 24 को गुणा करना है, किसके साथ भाई 13 के साथ। आइए कर लेते हैं। 3 चौक 12, 2 1 ऊपर हासिल के चला गया, 2 को 3 से किया 6, 4 को 1 से किया 4, 10 10 और 1 हासिल का था, कितना हो गया 11, 11 का 1 1 ऊपर हासिल चली गई। फिर देखिए 2 रे कितना हुआ 2, 2 रे कितना हुई 3, कितना आ गया 312। इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ जाएगा 312। चेक कर लेने पर आराम से कि भाई किस प्रकार से आप लोगों को गुणा आ रहा है। ठीक है, अब 2 से गुणा करवाना है, इससे करवाना है 2 से। तो सीधी सी बात है, 2 से गुणा करवाने का मतलब क्या होता है, इसको क्या कर दो 2 गुना कर दो। तो 312 का 2 गुना कितना हो जाएगा 624। आइए अब पॉइंट लगाते हैं। 624 आ गया, पॉइंट लगाएं। यहां कितने 4 अंक, यहां कितने 4 अंक, यहां कितने 2 अंक, 4 4 8 और 2 कितने हो गए 10। आइए लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.0 दैट मैथ्स। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रख के चलना है कि कैसे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग भाग के और दशमलव के भाग हम लोगों को किस प्रकार से करने हैं। तो अगला हम लोगों का पॉइंट हो जाएगा भाग। तो 4th पॉइंट है हम लोगों का दशमलव के भाग। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए किस प्रकार से होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न लेते हैं दशमलव के भाग के अंदर कि क्या है क्या नहीं है। 0.08 में आप लोगों को भाग लगाना है 0.2 का। भाग में थोड़ी सी चीज पे आप लोगों को फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। जो चीज पहले है वो भाग के अंदर जाएगी और जो चीज बाद में है वो भाग के क्या रहेगी बाहर रहेगी। जैसे अगर मैं कह दूं 6/3 है तो इसको भाग कैसे करेंगे, 6 अंदर रहेगा और 3 बाहर रहेगा। क्लियर? इसमें भी इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को। ये चीज लिखी कैसे जाती है बच्चा, 0.08 बट्टा 0.2 ऐसे लिखी जाएगी। भाग के अंदर लिखूंगा तो किस प्रकार से लिख रहा हूं मैं 0.08 और बाहर क्या रहेगा 0.2। अब दशमलव लगाए तो डायरेक्ट तो भाग लगा नहीं सकता हूं,
दशमलव को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और हटाते कैसे वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां दशमलव के बाद कितने अंक है भाई, हमने आप लोगों ने बोला सर 2, तो नीचे क्या कर दो 100 से गुणा करवा दो, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्या है भाई 1, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, ऊपर 1 0 से क्या करवा दूंगा, गुणा करवा दूंगा, खत्म हो गया दशमलव पूरा का पूरा। ऊपर मेरे पास कितना आ चुका है 80, ध्यान देना इस चीज पे, अच्छी लाइन है। अब ये ऊपर कितना आ गया 80 और नीचे कितना हो गया मेरे पास में 200। अब मुझे 80 में किसका भाग लगाना है, 200 का भाग लगाना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जिस स्टूडेंट को काटना आता है तो वो काट सकता है, जिस स्टूडेंट को नहीं काटना आता है वो थोड़ा सा ध्यान दे बोर्ड के ऊपर कि कैसे हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, 80 अंदर 200 बाहर, 200 का 80 में तो भाग जा नहीं सकता, तो सीधी सी बात स्टार्टिंग से ही दशमलव लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 0 के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, और यहाँ पे क्या आ गया एक 0 और आ गया। अब 200 के पहाड़े में 800 जरूर आता है, कितनी बार में आ जाएगा भाई, 4 बार में। तो ये मेरे पास उत्तर कितना आ गया भाई 0.4 मेरा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। मेन चीज समझने की क्या है, दशमलव को कैसे हटाया जाता है। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या थी 2, तो मैंने दशमलव हटा के नीचे क्या कर दिया 100 से गुणा। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या थी 1, तो यहां हटा के मैंने ऊपर क्या लगा दिया 1, 0 से गुणा करवा दिया, कितना हो गया 10। 80 में 200 को भाग लिया, मेरा उत्तर आ गया। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा इसका किस प्रकार से रहेगा, क्या प्रश्न है, कैसे है, थोड़ा सा फोकस करना भाई। प्रश्न संख्या 2, अगर मैं आपको कह दूं कि 0.025 से मैं आपको भाग लगाना है 0.0025 का, तो आप किस प्रकार से भाग लगाएंगे, आइए समझते हैं हम लोग। अभी मैंने समझाया था, पहले क्या कर दोगे, इसको लिख दोगे 0.125 और बट्टे में क्या लगा दोगे 0.0025। पहले देख लीजिए दशमलव के पश्चात कितनी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ऊपर दशमलव के बाद में 4 संख्याएं हैं, तो पॉइंट हटा, नीचे कितना आ जाएगा भाई 4 0। यहां से भी पॉइंट हटा, ऊपर कितना आ जाएगा भाई 4 0। 4 0 से 4 0 कट गई। अब बचा क्या है 125 में भाग किसका लगाना है 25 का। 25 का बेसिकली पहाड़ा सबको आता है, तो 25 5 125, मतलब कितना आ जाएगा भाई 5। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव की भाग को भी सॉल्व आराम से कर सकते हैं। पूरा दशमलव हटाने का पूरा ध्यान रखना है, किस प्रकार से हटाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। दशमलव के हमने जोड़ कर ली, घटाव कर लिया, गुणा कर लिया, भाग कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेसिक तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों को ऐसे ज्ञात करना है। क्वेश्चंस जो रहेंगे एलसीएम एचसीएफ के वो हम लोग अपने कोर्स में चर्चा करेंगे, लेकिन नॉर्मल हम लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। चलिए फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं।